वाह क्या बात है, वाह वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, जो मुझ पर जुमा के दिन और रात 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाह पाक उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाएगा। 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। और अल्लाह पाक एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा देगा जो उस दुरूद पाक को मेरी कब्र में यूं पहुंचाएगा जैसे तुम्हें ताहिफ पेश किए जाते हैं। बिलाशुबा मेरा इल्म मेरे विसाल के बाद वैसा ही होगा जैसे मेरी हयात में है। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी हाज़रीन, मदनी चैनल के नादीन, आज एक मर्तबा फिर हम प्रोग्राम लेकर आ गए हैं जिसका नाम है जी। आज भी हमारे साथ प्यारे प्यारे इस्लामी भाई मौजूद हैं। जी आप लोग बताइए प्रोग्राम का नाम क्या है? जी इधर के लोग बताएं प्रोग्राम का नाम क्या है? ये क्या लिखा है? सब मिलकर बोले, जो घर में बैठे हैं वो भी मिलकर बोले। जी हाँ, जब आप देखेंगे प्रोग्राम तो बोलेंगे यार कितनी अच्छी बात इन्होंने बताई है। आपका दिल बोलेगा सुभान अल्लाह। एक्टिविटी होगी, मुकाबले होंगे, नारा लगेगा हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। आप कहेंगे कितने अच्छे नारे लग रहे हैं, आपका दिल बोलेगा सुभान अल्लाह। क्या बात है। लोग एक दूसरे को, बराबर वाले को देखकर बोलेंगे। जी प्रोग्राम का नाम क्या है? वाह क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त। आप बताइए भजन। वाह क्या बात है। बहुत अच्छा बोला, दोबारा। वाह क्या बात है। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। आप बोले भाई। वाह क्या बात है। मुस्कुराते। वाह क्या बात है। सुहेल भाई। वाह क्या बात है। वाह क्या बात है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे भाई। वाह क्या बात। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह क्या बात है। जबरदस्त। वाह क्या बात है। जी माशाअल्लाह। प्रोग्राम लेकर आ गए हैं मदनी चैनल के नादरीन जिसका नाम है तो आइए प्रोग्राम को आगे की जानिब बढ़ा रहे हैं और शुरू करने लगे हैं पहला सेगमेंट, पहला मरहला जिसका नाम है कहानी। क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। एक फर्जी हिकायत है। एक खातून टीचर थी जो स्कूल में पढ़ाती थी। तो टीचर जैसी आज क्लास में आती हैं तो बच्चों को कहती हैं सब बच्चे एक टॉपिक पर एक मजमून लिखें जिसका नाम है मेरी ख्वाहिश। प्यारे बच्चों, आप लोगों की जो जो ख्वाहिश है आपको इस पर्चे के अंदर लिखना है। सब बच्चों को पर्चा दे दिया गया और कहा कि खूब सोच समझ कर आपकी जो ख्वाहिशात हैं वो आप लिख कर लेकर आएँ। बच्चों को पर्चे दे दिए, बच्चे अगले दिन लेकर आए। अब टीचर ने देखने का टाइम तो मिला नहीं, तो टीचर ये पर्चे अपने घर लेके चलेंगे। और घर में जो है वो रात का खाना खाने के बाद टीचर को याद आया कि मेरा वो जो काम था, जो पर्चे वगैरह चेक करने थे, टीचर वो चेक करने लगी। अब जो टीचर जो थी वो चेक कर रही थी, करीब में इनके शौहर भी मौजूद थे जो कि व्हाट्सएप वगैरह पे चैटिंग वगैरह कर रहे थे। इस किस्म का एक माहौल बना हुआ था। टीचर का भी मोबाइल टेलीफोन करीब में रखा हुआ था, तो वो भी मोबाइल देखें फिर काम देखें, मोबाइल देखें काम देखें। तो बच्चों के पर्चे चेक हो रहे थे, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये ख्वाहिश है। अब बच्चों की ख्वाहिशात जो जो होती हैं, कोई ये बनना चाहता है, कोई वो बनना चाहता है, कोई ये खाना चाहता है, कोई वो खाना चाहता है। तो सब बच्चों ने बच्चों वाली बातें लिखी हुई थी, बच्चों वाली बातें लिखी हुई थी। अब टीचर जो है चेक करती रही, नंबर देती गई, इसने अच्छा लिखा है, अच्छा लिखा है। आखिर में एक पर्चा आया, टीचर ने वो देखा। अब उसको पढ़ते जा रही हैं और रोते जा रही हैं। तो करीब में जो शौहर बैठा हुआ था, बोला क्या हो गया?
बोले कि मैंने बच्चों को कहा था कि आपकी जो ख्वाहिश है, आप क्या बनना चाहते हैं, आपकी कौन सी ख्वाहिश है जो पूरी की जाए। तो ये टॉपिक मैंने दिया था बच्चों को लिखने के लिए, तो सब बच्चे कुछ ना कुछ लिख के लेकर आए, लेकिन आखिर वाले बच्चे ने ऐसी बात लिखी है कि बे आंख से आंसू जारी हो गए। अच्छा, बोले क्या लिखा है? तो बोले उस बच्चे ने लिखा है, मेरी ख्वाहिश है कि मैं स्मार्टफोन होता। तो कहा कि स्मार्टफोन? बोले हाँ, वो जब मेरे अब्बू घर पर आते हैं तो वो थके हुए होते हैं, लेकिन वो स्मार्टफोन हाथ में लेकर आते हैं और चाहे जितने भी थके हों अपने स्मार्टफोन को टाइम देते हैं। तो कि मेरी ख्वाहिश है मैं स्मार्टफोन होता तो अब्बू के साथ होता। तो जब वो ऑफिस जाते हैं तो अपने स्मार्टफोन को लेके जाते हैं, तो मैं स्मार्टफोन होता तो अब्बू के साथ ऑफिस जाता। मेरी वालदा भी अपना स्मार्टफोन लेके जाती हैं, और अगर मैं किसी चीज़ के लिए बुला रहा हूँ अब्बू अब्बू, और अब्बू का मोबाइल बज जाए, उनका स्मार्टफोन की बेल बज जाए, तो वो मुझे छोड़कर उसकी तरफ आते हैं और उससे बातें करते हैं, घंटों घंटों बातें करते हैं अपने दोस्तों से। तो मैं ये देखता हूँ कि मेरे अब्बू मेरी अम्मी स्मार्टफोन को ज़्यादा टाइम देते हैं, मुझे नहीं देते। अगर मैं स्मार्टफोन होता तो उनके साथ साथ रहता। कोई भी ज़रूरी काम हो वो रोज़ाना बिला नागा कई घंटे स्मार्टफोन को देते हैं। तो अगर वो मुझे देते तो मुझे खुशी होती। तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं स्मार्टफोन होता। अब जब ये पढ़ के सुनाया तो शौहर कहने लगा, ये किस बच्चे ने लिखा है, उसका नाम तो बताओ। जैसे टीचर ने अपने शौहर को नाम बताया तो कहा ये हमारा ही बेटा है, जिसने ये मेरी ख्वाहिश ये लिखी है। तो ये सुनकर जो है वालिद की आंख में भी आंसू आ जाते हैं। तो याद रखें, ये स्मार्टफोन जिसको लोग कहते हैं स्मार्ट, ये बहुत सारी चीज़ें खा गया है। हमारा वक्त खा गया, घड़ी खा गया, कैलकुलेटर खा गया, हमारे कुछ लोगों की निगाहें खा गया, अकलें खा गया, फजूल बातों की तरफ ये ले गया। क्या स्मार्टफोन ये सब कुछ खाने के बाद, इतना कुछ बर्बाद करने के बाद ये बन गया स्मार्ट, ये हो गया स्मार्ट। रिश्तेदारियां स्मार्टफोन पर, सब कुछ इस पर। एक शख्स के स्मार्टफोन पर 5000 दोस्त थे, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो 3 लोग हॉस्पिटल के गेट के बाहर थे। वो कौन थे? वो इसके घर वाले थे। वो कहाँ है वो दोस्त? स्मार्टफोन पर जो दोस्त वगैरह हैं वो सिर्फ स्टिकर भेजने वाले ही हैं। अल्लाह हाफिज, यूं यूं यूं। याद रखें, अपने भाई बहनों को, अपने वालिदैन को और बिलखुसूस अपने बच्चों को टाइम दीजिए। वो एक साहब थे, वो किताब पढ़ रहे थे, तो उनका बच्चा आया, उसने भी किताब उठाई, किताब पढ़ने लगा। तो एक साहब थे, उनका बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा था। तो कहने लगे कि भाई ये आपका बच्चा किताब पढ़ रहा है? बोला हाँ, मैं देख रहा हूँ आपका बच्चा मोबाइल में गेम खेल रहा है। बोला ये ऐसा क्यों है? तो वो कहता है हम घर पे जब जाते हैं ना तो हम किताबें पढ़ते हैं, तो हमारा बच्चा भी किताब पढ़ रहा है। तो उसने कहा यार हम घर पे जाते हैं तो मोबाइल टेलीफोन लेते हैं, तो हमारा बच्चा भी मोबाइल लिया हुआ है। तो इसी तरह याद रखें, तरबियत, ये वक्त है तरबियत करने का, ये वक्त है बच्चों की तरबियत करने का। ये उल्टे सीधे कार्टून बच्चे घंटों घंटों देखते हैं। यहाँ बच्चा रोया, हम उसको चुप नहीं कराते, उसको पता है मैं रोऊंगा अभी अब्बू मोबाइल फोन निकाल कर दे देंगे, उसको चुप नहीं कराते, अच्छा ये ले लो, वो बच्चा चुप हो जाता है और वो मोबाइल फोन में लगा रहता है। अब वहां से तरबियत ले रहा होता है। याद रखें, बच्चों की तरबियत आपके बहुत काम आएगी। आप इनको नहीं, अपने आप को ही संवार रहे हैं। अगर इनको संवार दिया, बाद लोग होते हैं कि वो बच्चों को समझा रहे होते हैं मेहमान के आने से पहले, देखो मेहमान आ रहे हैं, आपने यूं बैठना है, यूं करना है, सलाम करना है, मामू को सलाम करना है, नानी को सलाम करना है, समझा रहे होते हैं। क्योंकि बच्चा है नहीं ऐसा, मेहमान आ रहे हैं उनके सामने आपने खाना सही तरह खाना है, इस तरह बैठना है, इस तरह बैठना है। किसी अच्छी जगह बच्चों को लेके जाते हैं तो बाद लोगों को टेंशन हो जाती है, उसको बार बार समझा रहे होते हैं। अब जैसे ही मेहमान आते हैं, दस्तरखान बिछता है, बच्चा यहाँ हाथ मारता है, यहाँ यूं मारता है, घर वाले तो मेहमान भी बोलता है जाने दें जाने दें। तो तरबियत आपने की थी आधे घंटे पहले, तो उसका असर भी ऐसे आना था। तरबियत है रोजाना। कब है तरबियत? रोजाना। बच्चों को टाइम दें। अगर आप टाइम देंगे तो इंशाअल्लाह ताला इनकी एहसास कमतरी वाली आदत जो है ये इनसे दूर होगी। बच्चों को टाइम दें। दूसरे बच्चों से मुआवजा ना करें कि एक बच्चे के सामने दूसरे बच्चे की इतनी तारीफ किए जा रहे हैं, उसको देखो उसको देखो, ये ना करें। आप अपने बच्चे की सलाहियत को जांचें, किसके अंदर क्या सलाहियत है। एक शख्स है, वो बहुत अच्छी लिखाई करता है, अब आप बोले देखो वो बच्चा कितनी अच्छी लिखाई कर रहा है, तो भाई अगर इसकी लिखाई अच्छी है तो इसकी आवाज अच्छी है। अब किसी की आवाज अच्छी है तो बोले ऐसी आवाज निकाल के दिखाओ,
नहीं, उसके अंदर जो सलाहियत है उसको आप कोशिश करें जानने की। फिर इसी तरह जो बात बच्चों को बोल रहे हैं, जो बात बच्चों को बोल रहे हैं उस पर हमारा भी अमल हो। सच की आदत है तो पहले वालिदैन को ये चीज़ें अपनाना पड़ेंगी, और फिर जब आप बच्चों को तरबियत करेंगे फिर तो इंशाअल्लाह ताला अगर मैं एक चीज़ करके दिखाऊंगा तो बच्चों की तरबियत करने की ज़रूरत नहीं है। देखें, बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, ये ज़बान वगैरह नहीं समझते, इनको समझाएं तो इनकी समझ में नहीं आता, ये देखते हैं, तो देखने से ज़्यादा असर पड़ता है। अच्छा जी, बच्चों का ख्याल कीजिए लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल ना कीजिए। एक मदनी फूल ये भी कि बच्चों का ज़रूरत से ज़्यादा ख्याल ना करें। फिर ये होता है कि वो इतना नाजुक मिजाज बन जाता है, इतना नाजुक मिजाज बन जाता है, आप उसको बोले यहाँ सफ़र करके जाना है, वो नहीं जा सकता, आपने ये काम करना है। उनमें खुद एतमादी। मेरे घर में जाना हुआ तो बच्चा ना वो सोफे से बस चलते चलते हल्का सा गिर गया। बच्चे के अंदर आदत होगी, आप देखें, वो गिर गया। अगर कोई बैठा हुआ है, दादा दादी, नाना नानी, अम्मी अब्बू, तो वो देख क्या हो गया, क्या, वो जोर से रोना शुरू कर दिया। अगर किसी ने बोला चुप करवाने वाला है तो रोएगा। अब उसने देखा उसके वालिद ने उसको कुछ नहीं कहा, वो गिरा, आवाज ही नहीं आई वालिद की, अरे बच्चे, खुद ही सेट हो गया। अगर आप जरूरत से ज्यादा ख्याल करेंगे तो फिर ये होता है। और फिर बाद दफा तो शिकायत लेकर आते हैं, ये छोटा भाई है, छोटी बहन है, इसने मारा, अम्मी मुझे मारा, आंसू होते हैं आंख में। इसके आंसू कैसे खत्म होते हैं? अब जिस भाई की या जिस बहन की शिकायत लेकर आया, अगर आप इसको डांटना शुरू कर दें, क्यों मारा, क्यों डांटा, अब इसके आंसू ऐसे गायब होंगे जैसे इलाज हो रहा है इसका। और अगर इसको डांटा नहीं या इसको सजा नहीं दी, ये रोता रहेगा घंटों। बोला इलाज तो करो मेरा। इलाज क्या है? इसको डांटो, इसको डांटोगे तो मेरा इलाज हो जाएगा। तो ये थी चंद बातें जो कि मैंने आपको अर्ज की। और बच्चों की अच्छे अंदाज से तरबियत कीजिए। एक बुजुर्ग रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, एक दिन का बच्चा हो तो उससे भी आप कहकर बात करें। क्या आप? उसको नहीं पता ये आप क्या होता है, लेकिन तरबियत पहले दिन से ही की जाएगी। अजान देते हैं, ये तरबियत है। इकामत दी जाती है कान में, ये तरबियत है कि पहला नाम जाए तो अल्लाह का ही जाए, और इसकी ज़बान से पहला लफ्ज़ निकले तो अल्लाह ही निकले। इनके सामने जो देखेंगे वो ये चीज़ बनना शुरू कर देंगे। तो बच्चों के सामने अच्छा बोलें ताकि वो भी अच्छे बोलने वाले बन जाएं। तो ये थी आज की कहानी। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब। क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। जी, अब आप लोगों की जानिब आ रहे हैं। बताएं कुछ ऐसी बातें जो घर पे नादिम बैठे हैं वो भी बोलें। जी, क्या कहेंगे? अगर किसी को खुश करना नहीं आता तो नाराज भी मत करें। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर किसी को खुश करना नहीं आता तो नाराज भी ना करें। बाद यूं मुस्कुराते हैं, मुस्कुरा के देखते हैं, बाद यूं। तो भाई अगर आप मुस्कुरा के नहीं देख सकते तो खराब अंदाज से भी देखने की जरूरत नहीं है। जी, और कोई बात? जी, बेहतरीन इंसान अपने अमल से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवार पे भी लिखी होती। बहुत जबरदस्त बात की, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक दीवारों पे लिखी हुई है, लेकिन ये कि अपने अंदर अच्छाई होनी चाहिए। जबरदस्त। और कोई बात? जी मेरे भाई। दौलत एक ऐसी तितली है जिसको पकड़ते पकड़ते इंसान अपनों से दूर निकल जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ये दुनिया ना किसी के हाथ आई है ना आएगी। जी, और कोई बात? अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं जनाब, बुरे वक्त में जो साथ दे वही सच्चा दोस्त है। जी, अच्छे वक्त में भी साथ देना है और बुरे वक्त में भी साथ देना है। जी, और कोई बात? कुछ अज़ियतों की वजाहत अल्फाज नहीं कर सकते। कुछ अजियतों की वजाहत अल्फाज नहीं कर सकते। अच्छा, बाज जो है ना नुकसान बहुत बड़ा किया होता है और माफ़ी इतनी सी होती है, माफ़ी इतनी सी मांग रहे होते हैं। बोले यार वो जो तुम्हारे पैसे थे ना जो मेरी तरफ निकलते थे, बोले हाँ क्या यार अभी नहीं दे सकता हूँ यार, वादा किया था, मैंने भी आगे ज़बान दी हुई थी यार, बोल रहा हूँ ना यार अभी नहीं दे सकता। ठीक है यार, आपने बोला था 1 महीने बाद, सॉरी यार माफ़ कर दो, क्या जान लोगे एक तो दे और फिर जो बाद दफ़ा किसी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है हमारी वजह से, और फिर जाकर कुछ लोगों की आदत होती है इस अंदाज से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि बोलते हैं यार ये माफ़ी ना मांगता तो अच्छा था, यार माफ़ कर दो ना यार। यानी अगला जुमला होता है नहीं कर रहे तो फिर मैं जा रहा हूँ। यानी जितना बड़ा नुकसान किया है सामने वाले का,
आपने माफ़ी भी इसी अंदाज से मांगनी है। सबके सामने किसी को जलील कर दिया, सबके सामने किसी की इज्जत उछाल दी और माफ़ी आपने कमरे में मांग ली, तो माफ़ी भी सबके सामने हो, ठीक है ना। तो ऐसे काम ना कीजिए किसी का दिल जो है खराब हो ना, ऐसे काम कीजिए कि दिल में उतर जाए, ना कि दिल से उतर जाए। हमने अमीर अहले सुन्नत सुना कि तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जबरदस्त। जी सुहेल भाई माइक है आपके पास, क्या फरमाएं? अगर मोहब्बत के 100 हिस्से किया जाए तो 99 हिस्से की हकदार माँ है। एक और बात बता दें, एक और फूल से किसी ने पूछा कि जब तुझे तोड़ा जाए तो तुझे दर्द नहीं होता? तो फूल ने जवाब दिया कि तोड़ने वाला इतना खुश होता है कि मुझे दर्द का एहसास ही नहीं होता। यानी यूं समझ लें, प्यार से मोहब्बत से बड़े बड़े काम निकलवाए जा सकते हैं। प्यार से मोहब्बत से आप बड़े बड़े काम निकलवा सकते हैं। आप देखें बिल्ली है, आप बिल्ली आ जाती है, अगर आप उसको प्यार करें बैठ आएगी दस्तरखान पे, और आप यूं करें भाग जाएगी। तो बंदा प्यार से बड़े बड़े काम कर सकता है, करवा सकता है। जी फरमाने अमीर सुन्नत, प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा। क्या बात है। नमाज फर्ज है, नमाज पढ़िए इससे कबल कि आपकी नमाज पढ़ाई जाए। वो कहते हैं ना, काम से कहो मुझे नमाज पढ़नी है, काम से कहो नमाज पढ़, नमाज से मत कहो मुझे काम करना है। तो पहले नमाज, वो कहते हैं ना हम नियाजी भी हैं और नमाजी भी हैं, लेकिन पहले हम नमाजी हैं उसके बाद नियाजी हैं। माशाल्लाह जबरदस्त। और कोई बात? चल। उस पानी की तरह जिए जो अपना रास्ता खुद बनाता है, उस पत्थर की तरह ना जिए जो दूसरों का भी रास्ता रोकता है। वाह क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छी बात की। पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। बाद लोग कहते हैं हमें ये काम दिलवा दो, हमें ये काम, उनको दिलवा दो, वो वहां पे भी सुस्ती करते हैं, काम छोड़कर, जॉब छोड़कर फिर जॉब की तलाश कर रहे होते हैं। तो एक मर्तबा अगर आप किसी कंपनी में किसी जगह पर आपकी जॉब लग गई तो आपने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वहां पे दिखानी है ताकि आप प्रमोशन की तरफ जाएं, ना कि आप फरागत की तरफ जाएं। माशाल्लाह जबरदस्त। अगर किसी को खुश नहीं कर सकते, किसी को गम भी ना दो। चलें जी, माशाल्लाह। ये था हमारा सेगमेंट बातें हैं कुछ खास। अब बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है हर सहाबिये नबी। क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। जी माशाल्लाह, हमें ऐसे इस्लामी भाई चाहिए जिनको साहबा इकराम अली रिदवान के नाम मुबारक याद हों, साबी के नाम याद हों या साबियात के नाम याद हों। जी 2 इस्लामी भाई चाहिए ऐसे। एक आप आ जाइए भाई, आप, और एक आप माइक लेकर आ जाए। जी प्यारे भाई, नाम? मोहम्मद साकिब हमीद कादरी अतारी। माशाल्लाह, इस तरफ है साकिब भाई। और आपका नाम? मोहम्मद आजम अत्तारी। आजम अत्तारी। तरीक़ेकार ये होगा, आपने साबी या साबियात के नाम लेना है लेकिन नारे वाले अंदाज में। हजरत सिद्दीक भी जन्नती, और हम सब कहेंगे जन्नती जन्नती। अंदाज समझ गए? तैयार हैं आप? साकिब भाई, दूसरे भाई आजम अत्तारी। इधर आजम भाई, इस तरह साकिब भाई। नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, नाम रिपीट हो गया तो वो दूसरे नंबर पर आएगा। साकिब भाई कौन से नंबर पर आएंगे? पहले। जीतेगा कौन? मैं जीतूं। पक्की बात है? इंशाल्लाह। जाए भाई, आप जाएं। भेज दो इनको? नहीं भेजा नहीं। तो आप तो जीतेंगे ना। ये तो वक्त बताएगा कि कौन जीता है। तैयार है भाई? हजरत सिद्दीक भी जन्नती जबरदस्त। हजरत उमर भी जन्नती जन्नती। हजरत उस्मान भी जन्नती जबरदस्त। हजरत अली भी जन्नती जन्नती। हजरत बिलाल भी जन्नती जन्नती जबरदस्त। हजरत हसन भी जन्नती जन्नती। हजरत अबू हुरैरा भी जन्नती जन्नती। हजरत माविया भी जन्नती। हजरत साद बिन अबी वक्कास भी जन्नती जन्नती। आपकी बारी। 5 4 3 2 1 टाइम हो गया। बताएं भाई आज कौन आया, कौन ये मुकाबला जीता, बताएं। आपने देखा कि हम दोनों के दरमियान मुकाबला हुआ है और आज के विनर हुए हैं साकिब भाई। तो माशाल्लाह ये सेगमेंट था हमारा हर सहाबिये नबी
अब अगला सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सवाल जवाब। क्या बात है वाह, क्या बात है वाह, क्या बात है। तैयार हैं? जबरदस्त जबरदस्त। कुरान पाक की कौन सी सूरत है जो बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती? सूरह तौबा 10वें पारे में। माशाअल्लाह, जवाब दुरुस्त है। चलें जी, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया को कितने साल अता फरमाए? उम्र मुबारक कितनी थी? हाथ खड़ा करें, हाथ जी। आप भाई 63 साल। 63 साल, 63 साल। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सफदर भाई ये बताइए, कुरान पाक किस हर्फ से शुरू होता है, किस हर्फ पे खत्म होता है? अलीफ से शुरू होता है, सीन पर खत्म। जबरदस्त जबरदस्त। बैठे, मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, मैं दूसरा मिसरा पढ़ूंगा, आपने पहला मिसरा बताना है। क्या खूब महका महका सरकार का मदीना, पहला मिसरा। बहुत आसान है, बहुत पढ़ा जाता है हमारे यहाँ। क्या खूब महका महका सरकार का मदीना, बताएगा नहीं कोई किसी को? पहले वाला बताना है। हाँ माइक। मुझको पसंद आया सरकार का मदीना। सुभान अल्लाह, मुझको पसंद आया। लेकिन शेर ये नहीं है, शेर ये नहीं है। क्या खूब महका महका सरकार का मदीना, नात खां से ही लेते हैं। है शहर से भी मीठा सरकार का मदीना, है शहर से भी मीठा सरकार का मदीना। क्या खूब महका महका, क्या खूब महका महका सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तकदीर में खुदाया तार के मदीना, तकदीर में खुदाया तार के मदीना। लिख दे फकत मदीना, लिख दे फकत मदीना, सरकार का मदीना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो बोलो सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, वाह क्या बात है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे अंदाज से यहाँ एक माहौल बना हुआ है। आप भी जो घर पे बैठे हमारे प्रोग्राम में शामिल रहे और यहाँ से कोई सवाल मालूम किया जाए, अगर आपको जवाब आता है आप घर पे ही बैठ के जवाब दें, ठीक है? माशाल्लाह। एक और सवाल की तरफ हम आ रहे हैं। ये बताइए, वो क्या कहते हैं, वो हो जाता है मीम सीन मस, क्या कहते हैं उसको? क्या हो गया यार? मसला हो गया यार, मसला हो गया यार, मसला हो गया जी। क्या हो जाता है? बहुत बड़ा मसला हो गया है। बहुत बड़ा, इसको सही बोलना है मसले को। बहुत बड़ा मसला हो गया। बहुत बड़ा मसला हो गया। मसला हो गया। ये भी मसला हो रहा है कि मसला हल नहीं हो गया है, ये मसला हो गया है जी। एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। एक बहुत बड़ा मसला हो गया है। आपने मसला हल कर दिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसको कुछ लोग कहते हैं मसला, मसला मसला नहीं है, मसअला। सीने इधर हमजा भी है, मसअला बोलें आप। अब ये बोले मसअला हल हो गया। चलें जी, एक और हम शेर की तरफ आ रहे हैं।
मिसरा पढ़ रहा हूं, आपने पहला मिसरा बताना है। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर। कितना पढ़ा जाता है जी? कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। आमीन 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 आमीन। अब मैं सवाल करने लगा, मैं बताया आसान करूं मुश्किल? हैं? बोले मैं तो जवाब दूंगा नहीं अगर मुश्किल हुआ तो। आप क्या करो? मुश्किल। माइक हाथ में, ठीक है? जल्दी से बताना है। नाम क्या है? मोहम्मद यासिर। कौन से प्रोग्राम में आए हैं? वाह क्या बात है। कितने नात खाए हैं? 2। कौन से इलाके से आए हैं? मुख्तलिफ इलाकों से हैं। पहला सवाल कौन सा किया था? ये सवाल है। आपका नाम क्या है? जबरदस्त जबरदस्त, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदीना मदीना। अल्लाह ताला आपको बरकत अता फरमाए। ठीक है, तो ये हमारा सेगमेंट था सवाल जवाब, ये भी इख्तिताम हुआ। अब बढ़ेंगे अगले मरहले की जानिब जिसका नाम है ज़ियारत। क्या बात है वाह, क्या बात है वाह, क्या बात है। इस सेगमेंट की बरकत से मुख्तलिफ मकामात की तस्वीरों की सूरत में ज़ियारत हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये क्या लिखा हुआ है जी? मक्का मुकर्रमा, ये मदीना। जैसा बोर्ड यहाँ है ऐसे बोर्ड यहाँ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने लगानी है मक्का मुकर्रमा की ज़ियारत है, जो मक्का शहर के अंदर है या उससे करीब है। ठीक है, यानी कहलाती है मक्के की ज़ियारत है। तो जैसे कि ये एक तस्वीर है, इधर आपकी पिक्चरें रखी हुई हैं। खाने काबा कहाँ है? बच्चे को मालूम है, तो ये कहाँ लगेगा? यहाँ। ये यूं करके आपने लगाना है, और जो जितनी तस्वीरें सही लगाएगा उसको इतने नंबर दिए जाएंगे। तो इसे 2 इस्लामी भाई चाहिए। कौन आ रहा है? एक आप आ जाए, एक आप आ जाए, दोनों है। वाह क्या बात। सुभान अल्लाह। माई एक दाएं तरफ, एक बाएं तरफ। नाम क्या है? मेरा सैयद फैजान खान। सैयद फैजान साहब। और इस तरफ उमैर सुल्तानी। उमैर सुल्तानी। कौन जीतेगा? इधर से फैजान साहब की आवाज आ रही हो, इधर से। चले यूं हो जाए, एक तरफ सुल्तान साहब वाली टीम है, सुल्तान साहब की टीम, और एक तरफ फैजान साहब की टीम। ठीक है जी, 1 मिनट का वक्त होगा आपके पास। 1 मिनट के अंदर अंदर आपने लगा लेना है। जो पहले लगा लेगा वो ये सेगमेंट जीत जाएगा। चले जी, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के शुरू कीजिए। कोई ऐसा शेर पढ़े नाथ खां जिसमें ज़ियारतें आता हो, ज़ियारतें आता हो। ये आरज़ू है मदीने की अब ज़ियारत हो, आरज़ू है मदीने की अब ज़ियारत हो, हुज़ूर सारे गुलामों पे ये इनायत हो, मदीना देखेंगे मदीना देखेंगे, मदीना देखेंगे, मदीना देखेंगे। तारा कौला हो पे सिरात हो, नजर के साथ टाइम खत्म हो रहा है आपका। 10 9 7 6 5 4 3 2 1 एंड। सुभान। माइक दीजिए भाई। फैजान भाई यहाँ खड़े हो जाइए। जन्नतुल माला कहाँ पर है? मक्के पाक में। खाने काबा मक्के पाक में। आप जबले रहमत मक्के में, मक्का पाक। मस्जिद आयशा मक्के पाक में। मक्के पाक शुमार मक्के की ज़ियारत में हम इसको कर लेते हैं। गारे सोर मक्के में, ये भी मक्के के करीब। मीना मक्के शरीफ के करीब। गारे हिरा करीब। मकाम इब्राहिम मक्के शरीफ में। जन्नतुल बकी मदीना मुनव्वरा। गुंबद खजरा मदीना मुनव्वरा। सुनहरी जालियां मदीना मुनव्वरा। अमीर हमजा रदी अल्लाह तआला का मज़ार मुबारक मदीने के करीब। बाबुल बकी मदीने में। माशाअल्लाह। कितने नंबर हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
13 नंबर, 13 नंबर, खाने काबा, मीना, जन्नतुल माइला, जबले रहमत, गारे सोर, गारे हिरा, बाबुल बकी। अल्लाह। ये मदीने पाक में है ये, और ये ऐसा दरवाजा है माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आप इस दरवाजे से, मस्जिद नबी का एक गेट है बाबुल बकी, आप इस दरवाजे से दाखिल हो, तकरीबन आप 8 या 10 कदम चलेंगे, सीधी जानिब सुनहरी जालियां आ जाएंगी, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदार पुनर्वार आ जाएगा। तो इंशाअल्लाह जाएंगे, ज़ियारत करेंगे। इमाम बरी सरकार इस्लामाबाद में, गुंबद खदरा, जन्नतुल बकी, सुनहरी जालियां, विलादत गाहे मुस्तफ़ा मक्के में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कहाँ हुई? मक्के शरीफ में। पैदाइश कहाँ हुई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की? मक्के में। ये खाने काबा के बिल्कुल करीब ये एक मकान है, इसको आपने जरा देख लें। यहाँ देख रहे हैं, रब्बे करीम जागती आंखों से देखना नसीब करे। रोज़तुल जन्ना मदीने में, मस्जिद आयशा मक्के में। इंशाअल्लाह ताला आप मदीने जाएंगे तो आपको मालूमात हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह क्या बात है मदीने की। माइक दीजिए भाई, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, किसने पोजीशन हासिल की है क्या बताएं? नाज़रीन, जैसा कि आप प्रोग्राम देख रहे हैं, ये जो है मुकाबला जो है सैयद फैजान कादरी ने जीता है। दूसरे पहले नंबर पे कौन आया? फैजान कादरी। दूसरे नंबर पे उमेर। तोहफा किसको मिलेगा? फैजान कादरी को। तो माशाल्लाह फैसला हो गया है, ये सेगमेंट जीतते हमारे पहली पोजीशन, और दूसरी पोजीशन आई है उमेर भाई की। माशाल्लाह माशाल्लाह, तशरीफ रखे हैं। वाह क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त जबरदस्त। जी मदनी चैनल के नाज़रीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम हो रहा है और आखिरी सेगमेंट हम शुरू करने लगे हैं, जिसका नाम है मिदहत रसूलुल्लाह की। क्या बात है, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह, सल्लल्लाहु अलैहि या हबीबल्लाह। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूरे बारी हिजाब में गए ज़माना तारी, गोरा गोरा गए ज़माना तारी, गोरा गोरा है मेहर कमाले का या हबीबल्लाह। कशफ फजा बिजमालिही, हसना जमीयों के सालिही, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही। निसार तेरे कलाम पर मिली हो तो किसको ज़ुबान नहीं, निसार तेरे कलाम पर मिली हो तो किसको ज़ुबान नहीं। वो सुखा जिसमें सुखा सुखा हो, वो सुखा जिसमें सुखा सुखा हो, वो बयान है जिसका नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही, सल्लल्लाहु अलैहि वआलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, नाम से जा 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 फिदा। करूँ तेरे नाम, करूँ तेरे नाम, करूँ तेरे नाम
वाह क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है मदीने की, बोलो वाह क्या बात है मदीने की। अजब रंग पर है बहार मदीना, अजब रंग पर है बहार मदीना के सब जन्नते हैं निसारे मदीना के सब जन्नते हैं निसारे मदीना। मेरी आंखियां अपना बर्बाद जाए, मेरी आंखियां अपना बर्बाद जाए, उसे छुड़ाए हवाए मदीना। वाह क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है मदीने की। जिगर देखिए बाग जन्नत खिला है, जिगर देखिए बाग जन्नत खिला है, नजर सगदा शोभेगार मदीना। खुदा के कयामत में पर मांगो, खुदा के कयामत में पर मांगो, लगाएंगे दीवाने मारा मदीना। वाह क्या बात है मदीने की, बोलो वाह क्या बात है मदीने की। वाह क्या बात है मदीने की, वाह क्या बात है मदीने की, मदीने की। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। क्या बात है वाह क्या बात है, वाह क्या बात, वाह क्या बात है वाह, वाह क्या बात है वाह क्या बात है, वाह क्या बात है वाह क्या बात है।